Hello everyone, welcome back class 12th. Today we are going to discuss about the genetic disorders. Okay, आज हम genetic disorders के बारे में डिस्कस करेंगे. जो आपका डिजीज़ वाला चैप्टर था उसमें हमने बेसिकली आपका डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था. तो हमें पता है कि कुछ डिसऑर्डर कैसे होते हैं आपका जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है. और अदरवाइज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपना लाइफ में गेन करते हैं आपके. ठीक है. कुछ क्या होते हैं आपके हमें बर्थ टू बर्थ मिलते हैं, यानी कि बर्थ से ही मिलते हैं हमें, जनरेशन टू जनरेशन हम उनको पास आउट करते हैं. कुछ के रीज़न आपके कुछ आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. तो ये सब हम डिस्कस करके आए थे. तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम आपका जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपका क्रोमोजोम से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. क्रोमोजोम्स में डिफेक्ट की वजह से, क्रोमोजोम नंबर में चेंजेस की वजह से क्या होता है आपका जो जीन होता है आपका. इससे पहले हमने म्यूटेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताया था और पॉइंट म्यूटेशन बताया था. तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है आपका कुछ डिसऑर्डर कॉज हो जाते हैं आपका. पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपकी वो क्या हो जाती है आपकी चेंज हो जाती है. तो इसी के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं. दीज आर द डिसऑर्डर्स और इलनेस कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मलिटीज़ इन द ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स. मैंने आपको क्रोमोजोम्स की बात की थी, तो वो आपके ऑटोजोम्स भी हो सकते हैं आपके और सेक्स क्रोमोजोम भी हो सकते हैं. यानी कि XY क्रोमोजोम के ऊपर भी की वजह से भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं आपके. और जो हमारी बॉडी में ऑटोजोम्स हैं आपके, यानी कि जो नॉर्मल हमारी फिजिकल बॉडी को क्या करते हैं आपका कंट्रोल करते हैं. ठीक है. उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनके, वो भी क्या हो सकते हैं आपके इन जेनेटिक डिसऑर्डर के क्या हो सकते हैं आपके कॉज हो सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दस रिफर्स टू एज द ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. तो यानी कि अगर ऑटोजोम्स में आपका चेंजेस की वजह से आएगा तो उसको आपका ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोला जाएगा, और सेक्स क्रोमोजोम्स में आपका चेंजेस की वजह से आएगा तो उसको आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोला जाएगा आपका. ठीक है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम इसी वजह क्या होता है आपका, ये तो आपका क्रोमोजोम के बेसिस पे हो गया. अदरवाइज हम देखें तो कुछ डिसऑर्डर क्या होते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, चाहे वो आपका ऑटोजोमल हो चाहे वो आपका सेक्स लिंक्ड हो, वो क्या करते हैं आपका मेंडेलियन क्या कहते हैं डिसऑर्डर कहलाते हैं, क्योंकि वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्या करते हैं आपका फॉलो करते हैं. ठीक है. और कुछ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं आपके. क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं आपके जो आपके क्रोमोजोम के नंबर में आपका चेंजेस होने की वजह से क्या होते हैं आपके कॉज होते हैं. तो यहाँ लिखा भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ द टू टाइप. द फर्स्ट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द सेकंड वन इज द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. पहला आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दूसरा आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है आपका. मेंडेलियन डिसऑर्डर के जो एग्जांपल हैं आपके वो आपका हीमोफीलिया है आपका, सिस्टिस फाइब्रोसिस है आपका, कलर ब्लाइंडनेस है आपका, सिकल सेल एनीमिया है आपका, थैलेसीमिया है आपका, फिनाइलकीटोन्यूरिया है आपका. और क्रोमोजोमल जो डिसऑर्डर है वो होते हैं आपके डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. ठीक है. तो ये इन तीन सिंड्रोम के बारे में हम इसमें क्या करेंगे आपका बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं किसकी आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की. ठीक है. तो सबसे पहले आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो सारे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्या करते हैं आपका फॉलो करते हैं आपका, उसको क्या बोला जाता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला जाता है आपका. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दीज आर द मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. ठीक है. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे उसमें क्या होगा आपका अल्टरनेशन होगा आपका, म्यूटेशन होगा किसमें आपका सिंगल जीन में. वो सिंगल जीन की बात कर रहा है, आप ध्यान से सुनने वाली बात है कि सिंगल जीन की बात कर रहा है. ठीक है. पूरे जीन सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा है. दीज आर द ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस. और जो ये आपका सिंगल जीन में जो म्यूटेशन आता है आपका, जो अल्टरनेशन आता है आपका, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है आपका इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके ट्रांसफर होते हैं. कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस. हमने पेडिग्री एनालिसिस देखा था आपका. ठीक है. जिसमें हम क्या करते हैं आपका ट्री चार्ट बनाते हैं आपका, यानी कि क्या बनाते हैं उसमें हम एक फैमिली चार्ट बनाते हैं आपका, ट्री चार्ट जैसा होता है आपका वो. ठीक है. उससे हम क्या करते हैं आपका जो आपका फैमिली है, फैमिली में होने वाले डिसऑर्डर्स की क्या करते हैं आपका स्टडी करते हैं. तो ये कह रहा है कि आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर हैं जो आपका एक सिंगल जीन में आपका म्यूटेशन या अल्टरनेशन होने की वजह से होता है. एंड दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस. मेंडेलियन डिसऑर्डर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेंडल ने ही आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, उनको ही फॉलो कर रहे हैं आपका. एंड कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. और पेडिग्री एनालिसिस से हम इसको क्या कर सकते हैं आपका स्टडी कर सकते हैं. दीज कैन बी डोमिनेट और रिसेसिव. अब देखो इनकी कैटेगरी आपका डोमिनेट या रिसेसिव हो सकती है. डोमिनेट कहने का मतलब है कि होगा कि आपका अपेयर होंगे और रिसेसिव आपके अपेयर नहीं होते हैं आपका. रिसेसिव केस में क्या होगा आपका जो पेरेंट होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो क्या करेगा उसको आगे पास करेगा, लेकिन उसकी बॉडी में वो कैरेक्टर शो नहीं होंगे आपके, वो डिसऑर्डर शो नहीं होंगे. और डोमिनेंट में क्या होगा आपका उसकी बॉडी में भी क्या होंगे आपके शो होंगे और वो आगे भी क्या करेगा आपका पास करेगा. तो सबसे पहले आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट. ऑटोडोमल डोमिनेंट में आता है आपका हंटिंगटन डिजीज.
ये पूछा जाता है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हंटिंगसन क्या होगी आपकी डिजीज होगी आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंस में। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपका सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गया, आपका थैलेसीमिया हो गया, ठीक है। ये आते हैं आपका सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है, थैलेसीमिया, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। तो इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया आपका हंटिंगसन डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। अब इसके बाद आता है आपका सेक्स लिंक्ड, यानी कि जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो आपका, इसमें आता है आपका डिफेक्टिव टूथ इनेमल, यानी कि इसमें क्या होगा आपका टूथ इनेमल आपका डिफेक्टिव वाला डोमिनेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बेकार होता है आपका, ठीक है, उनका जो इनेमल होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होता है आपका। दूसरा हो गया आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, रिसेसिव जो होते हैं वो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, आपका हीमोफीलिया होता है आपका, ठीक है। तो अब इसमें से जो आपके सिलेबस में उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के केस में क्या होता है आपका, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हीमोफीलिया हो गया आपका, कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, दोनों ही सेक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव डिजीज है आपकी। और जो सिकल सेल एनीमिया है आपका वो भी क्या होता है आपका, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो मेनली हम इसमें आपका रिसेसिव के बारे में पढ़ रहे हैं। किस किस के बारे में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, तीनों ही आपके क्या है आपका रिसेसिव है। दो आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो सिंपल से आपका it is a sex-linked recessive disease which is transmitted from an unaffected carrier female to the male offspring। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका जो फीमेल होती है वो आपकी वो अनअफेक्टेड होती है आपकी, लेकिन कैरियर होती है, इसीलिए इसको रिसेसिव बोला जाता है सेक्स लिंक्ड। और ये आपका मेल में क्या करती है, पास करती है, और मेल इसको क्या करता है आपका शो करता है। ड्यू टू दिस द पेशेंट continues bleeding even a minor injury because of the defective blood coagulation, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो हीमोफीलिया की डिजीज क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से माइनर इंजरी होने पर भी आपका क्या हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। यानी कि माइनर इंजरी होने पर भी हमें आपका मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है आपका तो उससे क्या होगा आपका कि डेथ भी हो सकती है आपका, ठीक है। इतनी कंटिन्यूसली आपकी ब्लीडिंग होगी, वो आपकी होती रहेगी। जब आपकी बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली डेथ तो होनी है आपकी, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका due to this patient continues bleeding even to a minor injury because of the defective blood coagulation, thus also called the bleeders disease। इसको आपका bleeders disease भी बोला जाता है आपका। the gene for the hemophilia is located on the X chromosome। वो कह रहा है कि जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो X क्रोमोसोम के ऊपर आपका लोकेटेड होता है। in this disease a single protein that is a part of the कैस्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने वाला जो आपका क्या होता है, देखो सिंगल जीन में आपका चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका प्रोटीन में चेंज आ जाएगा आपका, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोटीन आपका फॉर्म नहीं हो पाता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। यानी कि फीमेल के केस में आपका एक्सट्रीमली रेयर होता है, लेकिन बिकॉज मदर ऑफ द सच अ फीमेल हैज़ टू बी द एटलीस्ट कैरियर। आपका फीमेल कैरियर होती है आपकी, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब आपका फीमेल क्या हो आपकी अफेक्टेड हो। फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए भी क्या होना चाहिए, आपका मदर को आपका कैरियर होना चाहिए और फादर को आपका अफेक्टेड होना चाहिए, तब जाकर के चांसेस बनते हैं कि फीमेल आपकी आगे जाकर के क्या हो, उनका ऑफस्प्रिंग जो फीमेल है वो आपका क्या हो आपका अफेक्टेड हो। अदरवाइज फीमेल क्या होती है आपकी कैरियर होती है आपकी, ठीक है, कैरियर तो होती है। तो वो कह रहा है कि फीमेल के अफेक्टेड होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका मदर, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर। मैंने बोला था आपका मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और फादर को हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी ये डिजीज आपका फीमेल शो करेगी। मतलब इनकी जो बच्ची होगी आपका, इनकी जो डॉटर होगी वो तब शो करेगी आपका। फीमेल सफर फ्रॉम दिस डिजीज ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन में सफर करेगी क्योंकि आपको पता है कि फीमेल का जो जीनोटाइप होता है वो आपका XX होता है आपका। तो अगर एक अफेक्टेड होता भी है तो दूसरा आपका ओवरकम कर लेता है, लेकिन मेल के केस में आपका XY होता है, एक ही अफेक्टेड होगा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर नहीं बन पाएगा। द फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया हु वाज अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया शोज अ नंबर ऑफ द हीमोफिलिक इंडिविजुअल। जो आपका क्वीन विक्टोरिया थी आपकी, उसकी फैमिली का जब आपका पेडिग्री चार्ट बनाया गया आपका, तो उसमें देखा गया कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी आपकी हीमोफिलिक थी, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे बच्चे क्या थे आपके हीमोफिलिक इंडिविजुअल हुए थे। उसके जो सन थे वो अभी आपके हीमोफिलिक थे और जो उसकी डॉटर थी वो क्या थी आपकी कैरियर थी, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको हमें नॉर्मली देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसका मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सपोज करो वो कह रहा है कि X क्रोमोसोम के ऊपर आपका क्या है आपका लोकेटेड है, किसके ऊपर लोकेटेड है आपका X क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, तो हम ऐसे ले सकते हैं आपका, ठीक है। ये X हो गया, ये फीमेल होगी, ठीक है। आप इस फीमेल मान सकते हैं, इसको आपका मेल मान सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये फीमेल होगा XX है और ये क्या होगा आपका मेल होगा XY है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपका
फीमेल क्या है आपका हीमोफिलिक है, इसको हम क्या कर देते हैं आपका अफेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। अफेक्टेड के लिए आप इसके ऊपर सी बना दें या एच बना दें, ठीक है, एच बना देते हैं, स्मॉल एच बना देते हैं, क्योंकि हीमोफिलिया हम रिप्रेजेंट करें तो हमने इसको स्मॉल एच बना दिया। तो यानी कि ये फीमेल क्या है आपकी कैरियर है, ठीक है। अब देखो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, देखो 50% गैमेट्स इसके नॉर्मल बनेंगे, 50% क्या बनेंगे आपके हीमोफिलिक बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है आपका ऐसी कंडीशन है। अब एक्स कंडीशन आएगी, ये नॉर्मल कंडीशन है आपकी, एक्स एच एच, ठीक है, ये होगी एक होगी आपकी दिस वन एंड एक होगी आपकी एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है आपकी, फीमेल 50% क्या है आपकी नॉर्मल फीमेल है, 50% क्या हो गई आपकी कैरियर हो गई, ये क्या हो गई आपकी कैरियर। मेल आपके 50% नॉर्मल है और जो आपका 50% है वो क्या हो गया आपका हीमोफिलिक हो गया। अब देखो हीमोफिलिक क्यों हो गया आपका, इसको समझना है आपका, क्योंकि जो आपका फीमेल होती है, फीमेल होमोजाइगस होती है, तो उसके पास उसका आइडेंटिकल पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम का। तो अगर ये अफेक्टेड है तो इसको ओवरकम कर लेगा आपका ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आपका नॉर्मल आपका क्या बनेगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोटीन बनेगा आपका, इसमें जो जीन होगा उसको कोड करेगा। तो फीमेल केवल क्या होगी आपकी कैरियर होगी, वो इस डिजीज को ट्रांसफर करेगी, लेकिन इस डिजीज को क्या नहीं शो नहीं करेगी। लेकिन मेल के केस में क्या होता है वो आपका हेटेरोजाइगस होता है, तो उसके केस में क्या है आप देखेंगे कि आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी आपका डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर उसका अल्टरनेटिव जीन होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपका मेल के चांसेस होते हैं आपको इसको शो करने के। अब जो हम बात कर रहे थे आपकी कि आपका फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए नॉर्मली फीमेल क्या होगी आपकी कैरियर ही होगी। अब देखो एक कंडीशन हम ये ले लेते हैं जिसमें आपकी क्या है मदर तो क्या है आपकी नॉर्मल है और जो फादर है वो क्या है आपका हीमोफिलिक है, ठीक है। फादर को हमने हीमोफिलिक मान लिया, मदर के तो नॉर्मल क्या बनेंगे आपके गैमेट्स बनेंगे, फादर की जो गैमेट्स होंगे वो आपके वाई वाले नॉर्मल होंगे, एक्स वाले आपके कैरियर वाले मतलब इफेक्टिव होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंडीशन आई, यानी कि दोनों ही फीमेल क्या हो गई आपकी हीमोफिलिक कैरियर हो गई। आप देख सकते हैं कि दोनों ही फीमेल क्या हो गई आपकी कैरियर हो गई, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है। जो हम बात कर रहे थे आपकी कंडीशन की, आपका फीमेल को आपका इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका फीमेल को आपका इफेक्ट इस डिजीज को शो करने के लिए एटलीस्ट उसकी मदर क्या हो आपकी कैरियर हो, मदर क्या हो आपकी कैरियर हो और फादर क्या हो आपका हीमोफिलिक हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखें गैमेट्स बनेंगे, एक नॉर्मल बनेगा, एक बनेगा आपका अफेक्टिव, यहाँ भी आपका सेम कंडीशन, ठीक है। अब देखो इस वाले इससे होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका कैरियर हो जाएगा। ये दोनों जब मैच होंगे तब जाकर के आपका फीमेल क्या होगी आपका कैसी बनेगी आपकी फीमेल अफेक्टेड होगी, ठीक है। ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, क्योंकि देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि मदर क्या है आपकी हीमोफिलिक कैरियर है, फादर आपका हीमोफिलिक है, मदर के गैमेट्स फॉर्म हुए, ठीक है। इसके बाद जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस में क्या हुआ आपका कि एक आपका अफेक्टेड है, एक आपका नॉर्मल है, यहाँ आपका अफेक्टेड है, नॉर्मल है। अब जब इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका कैरियर फीमेल बनेगी, यानी कि 50% फीमेल आपकी कैरियर होंगी। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या बनेगा 50% आपकी अफेक्टेड होंगी। तो इसके लिए क्या आपका मदर का एटलीस्ट कैरियर होना जरूरी है और फादर का आपका हीमोफिलिक होना जरूरी है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस वाई का इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा आपका हीमोफिलिक सन होगा, इस वाई का इसके साथ आपका कॉम्बिनेशन होगा तो आपका नॉर्मल सन होगा। तो सेम आपका होता है किसके लिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर को एच की जगह सी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ध्यान देना हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेम आपका पैटर्न है, बस वहां मैंने एच यूज किया था, यहाँ पर को आपने सी यूज करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका विच रिजल्ट इन द डिफेक्ट इन द इधर रेड और ग्रीन वन ऑफ अ कोन ऑफ आई। इसकी वजह से क्या होता है आपका जो क्या होते हैं आपके रेड और ग्रीन कोन होते हैं आपके आई में, उनमें डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका पर्सन होता है जो आपका कलर ब्लाइंड होता है वो रेड एंड ग्रीन में क्या नहीं कर पाता है आपका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है आपका। इट डज नॉट मीन नॉट सीइंग एनी अदर कलर एट ऑल। वो कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कलर भी नहीं देख पाएगा, दूसरे कलर आपका नॉर्मली देखेगा लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं आएगा आपका रेड और ग्रीन कलर में, बस यही आपका डिफेक्ट होता है। द जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन द मेल्स, ये आपका मेल में प्रेजेंट रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। सेम वही पैटर्न है जो आपका किसका था आपका हीमोफीलिया का था। मेल इसको ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मेल के पास आपका सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल के पास आपका अल्टरनेटिव एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस केस में भी क्या होगा आपका फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए एटलीस्ट उसकी मदर को आपका कैरियर होना चाहिए, उसके फादर को आपका क्या कलर ब्लाइंड होना चाहिए, सेम वही पैटर्न है। इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन द मेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द टू क्रोमोसोम इन फीमेल्स। अ हेटेरोजाइगस फीमेल हैज नॉर्मल विजन बट इज अ कैरियर and pass on to the disorder to the sum of her
सन्स। तो वो क्या करती है आपका, जैसे आपका ये क्रिस क्रॉस। अच्छा, एक चीज़ और भी, आपका जो हीमोफीलिया हो गया आपका और जो आपका कलर ब्लाइंड हो गया, इसको आपका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि मदर हमेशा आपका ये डिफेक्ट किसको देती है, अपने सन को देती है, कभी भी अपनी डॉटर को नहीं देती है। डॉटर के केस में क्या होता है आपका कि डॉटर हमेशा क्या होती है आपकी, कैरियर होती है आपकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैरियर वुमेन है आपका, नॉर्मल मैन है, यहाँ पर को आपके ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। तो क्या हो रहा है आपका, देखो एक्स वाला आपका नॉर्मल गैमेट्स, एक्स वाले गैमेट्स के साथ मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो नॉर्मल गर्ल आएगी, और वाई के साथ फ्यूज होगा तो नॉर्मल बॉय आएगा। अगर जो फीमेल का कैरियर वाला है वो आपका नॉर्मल एक्स के साथ फ्यूज होगा तो आपका कैरियर गर्ल आएगी, और यहाँ पर वो कलर ब्लाइंड बॉय आएगा। तो इसलिए आपका इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये भी रिसेसिव है आपका, लेकिन ये क्या आपका, वो दोनों तो आपका सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड थे आपके रिसेसिव। ये क्या आपका ऑटोसोमल लिंक्ड क्या आपका रिसेसिव है आपका। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि ये आपका ऑफस्प्रिंग में तभी ट्रांसफर होगा जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हों, आपके कैरियर हो उस जीन के लिए, ठीक है। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ द एलील। आपका सिंगल पेयर ऑफ एलील से कंट्रोल होती है, HbA एंड HbS। यहाँ पर को आपने HB स्मॉल ये लिखना है, यहाँ पर को ये गलत छपा हुआ है HbS, ठीक है। इसके ऊपर S लगा देना है सिकल सेल एनीमिया के लिए। ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल दैट इज द HbS एंड द HbS, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी आपका HbS SBS आएगी आपकी, तो ये डिसऑर्डर आपका फिनोटिपिकली क्या होगा, आपका शो होगा। हेटरोजाइगस कंडीशन केवल क्या होती है आपकी, कैरियर कंडीशन होती है। तो कैरियर कंडीशन आप देख सकते हैं कि एक जीन आपका, जीन का एक आपका क्या होगा, एलील आपका नॉर्मल होगा, दूसरा क्या आपका अफेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है आपका, जो नॉर्मल आपका अगर HB जीन है तो उसमें देखो GAG TCC होगा आपका, उससे आपका mRNA पे कोड आएगा आपका GAG, जिससे क्या होगा आपका ग्लूटीन क्या होगा आपका, ग्लूटामिक एसिड क्या होगा आपका कोड होगा। तो ये आपका नॉर्मल हो गया आपका। लेकिन अगर जब आपका बात करें आपका डिफेक्टिव की, तो डिफेक्टिव में क्या होता है आपका, ये GTC, देखो यहाँ पर को पेयर क्या हो गया आपका, ये आपका जीन क्या हो गया आपका, गड़बड़ा गया है। यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि वहाँ पर को था आपका GAG, यहाँ T आ गया है आपका। T का अल्टरनेटिव क्या होता है आपका, A होगा। तो A का अल्टरनेटिव आपका जब किस पे जाएगा आपका, RNA पे जाएगा तो U हो जाएगा। तो GAG की जगह क्या हो गया आपका, GUG हो गया। और जो GUG होता है आपका, जो ये कोड होता है आपका, ये कोड आपका वैलिन को क्या करता है, आपका कोड करता है। तो जो ग्लूटामिक एसिड था वो आपका रिप्लेस हो गया किससे, आपका वैलिन से। आपका 6 किस पे आपका, जो 6 आपका बीटा ग्लोबिन चेन थी उस पे आपका ग्लूटामिक एसिड आपका वैलिन से रिप्लेस हो गया, जिसकी वजह से ये अलग प्रोटीन बन गया आपका। और जिसकी वजह से आपका जो RBCs होती है वो आपका सिकल सेल शेप की क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। इसीलिए इस डिजीज को आपका सिकल सेल एनीमिया भी बोला जाता है। आपका सिकल सेल होंगी तो उनकी आपका ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का ही होता है इसमें, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आपका चेंजेस आ जाते हैं। The substitution of the amino acid in the globulin protein result due to the single base substitution at the 6th codon from GAG to GUG, जो अभी मैंने आपको बताया आपका। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हो गया। इसको आपने यहाँ पर को डिटेल में देखना है, इसको आपने नोट करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द पॉइंट म्यूटेशन, गिव द एग्जांपल, गिव द मेंडेलियन डिसऑर्डर, या फिर गिव द डिसऑर्डर विच शोज द जीन म्यूटेशन। आपका पॉइंट जीन म्यूटेशन एक ही पॉइंट पे हुआ ना, आपका पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है, केवल आपका एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, आपका जीन का कोड चेंज हो गया और ये सब कुछ आपका गड़बड़ा गया। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन अंडर दो लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBCs, ठीक है, from biconcave disc to the elongated sickle-like structure. Its gene is located on 11th chromosome. This defect is beneficial to the people living in the malaria prone areas. वहाँ पर वही आपका इफेक्टिव होता है, आपका बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करता है। वो जो अब हमारी आपका रिवीजन होगा उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है आपका। अदरवाइज क्या होगा आपका कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, जब वो आपको पॉलीमराइजेशन के अंदर जाता है आपका लो ऑक्सीजन टेंशन के टाइम पे, तो जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है, किसका, आपका RBCs का शेप चेंज होकर के आपका वाई कॉनकेव से वो आपका किस में आ जाती है, सिकल शेप में आ जाती है, जिसकी वजह से इस डिजीज को क्या बोला जाता है, आपका सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। ठीक हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका कलर ब्लाइंडनेस एंड आपका हीमोफीलिया, जो आपका क्या थे, सेक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव थे। उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया डिस्कस किया जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव था। ये भी आपका थैलेसीमिया भी क्या है, आपका
ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, विच अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन रिजल्टिंग इन द रिड्यूस रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है आपका, इसमें म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन होता है, ये भी आपका जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ग्लोबिन चेन के जो हीमोग्लोबिन की जो आपका ग्लोबिन चेन है आपकी, उसके प्रोडक्शन की रेट, उसके सिंथेसिस की रेट में क्या आ जाता है आपका रिडक्शन आ जाता है। एनीमिया इज द मेन फीचर ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज की वजह से क्या होता है आपका एनीमिया कॉज होता है। एनीमिया में क्या हो जाता है आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है आपकी कमी हो जाती है आपका, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द थैलेसीमिया, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक आपका अल्फा थैलेसीमिया होता है, प्रोडक्शन ऑफ द अफेक्टेड अल्फा ग्लोबिन चेन विच इज गवर्न्ड बाय द जीन ऑन 16 क्रोमोसोम, पहला ये फॉर्म हो गया। दूसरा हो गया आपका बीटा थैलेसीमिया, प्रोडक्शन ऑफ द अफेक्टेड बी चेन। आपको देखो दो चेन होती हैं आपकी किसकी हीमोग्लोबिन की, अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। तो जो आपका अल्फा थैलेसीमिया है उसमें आपका अल्फा चेन में क्या आएगा आपका क्या जाएंगे आपका अल्टरनेशन हो जाएगा आपका, जो आपका 16 क्रोमोसोम के ऊपर के थ्रू होता है, उसके जीन्स के थ्रू आपका गवर्न होता है आपका, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बीटा थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है आपका बीटा जो चेन होती है वो आपकी अफेक्टेड होती है और वो आपका 11th क्रोमोसोम्स के जीन के थ्रू क्या होती है आपकी गवर्न होती है। तो ये आपका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको बस ये पता है होना चाहिए कि थैलेसीमिया आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसकी वजह से आपका एनीमिया क्या होता है आपका कॉज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका जो हीमोग्लोबिन की जो आपका हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है आपके, उसके सिंथेसिस में क्या जाता है के सिंथेसिस में आपकी कमी आ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द सिस्टिस फाइब्रोसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक डिजीज। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा आपका लेथल है। लीथल कहने का मतलब होता है आपका जानलेवा होता है, लीथल का मीनिंग होता है आपका जानलेवा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपका सिस्टिस फाइब्रोसिस याद रखना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द रिसेसिव म्यूटेशन ऑन द 7th क्रोमोसोम। ये भी देखो आपका रिसेसिव है, आपका ऑटोसोमल है, 7th क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका ऑटोसोमल होगा, क्योंकि जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं वो तो XY से रिप्रेजेंट होते हैं, इन्होंने 7th क्रोमोसोम लिया तो आपको देखना है कि इट इज द रिसेसिव म्यूटेशन ऑन द 7th क्रोमोसोम। द बॉडी प्रोड्यूस द एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है आपका बॉडी आपका 7th क्रोमोसोम में आपके चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी होता है द बॉडी प्रोड्यूसेस द एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन विच इंटरफेयर विद द सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन दैट ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेयर द सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द बॉडी बिकम एबनॉर्मली विस्किड and blocks the passage in the lungs, liver and the pancreas. So in this condition what happen, आपका जो सॉल्ट मेटाबॉलिज्म है उसको ही आपका अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका म्यूकस सेक्रेशन होता है आपका बहुत ज़्यादा, और साथ में जो म्यूकस होता है वो आपका विस्किड हो जाता है आपका एबनॉर्मली, और वो आपका लंग्स के, लीवर के और पैनक्रियाज के पासेस को आपका ब्लॉक कर देता है। ऑब्वियसली आपको पता है लंग्स ब्लॉक होंगे ऑक्सीजन की कमी, लीवर ब्लॉक होगा आपका एंजाइम्स की कमी, ठीक है, और लीवर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज भी आपका, पैनक्रियाज तो आपका हार्मोन भी रिलीज करता है और आपका एंजाइम भी रिलीज करता है आपका, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये आपका एक तरह से लेथल डिजीज है आपकी। अब आप इसकी जो लास्ट वन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फिनाइल कीटोन्यूरिया आपकी, PKU को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आपका। तो ये आपका ये भी आपका मेटाबॉलिज्म में एरर की वजह से होता है आपका। सो इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न फ्रॉम द बर्थ, ठीक है, विच इज inherited as an autosomal recessive trait. These all are the autosomal recessive traits, okay. Its gene is associated on the 12th chromosome. This one is very important that the gene is associated with the 12th chromosome. तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो हमने पढ़ा था आपका वो तो सेक्स क्रोमोसोम था, दोनों ही आपके सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड थे, दोनों ही आपका एक्स क्रोमोसोम की वजह से था, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे वो आपका हीमोफिलिया हो। उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका सिस्टिस फाइब्रोसिस पढ़ा आपका, थैलेसीमिया पढ़ा आपका। तो ये क्या करें आपका ये 12th क्रोमोसोम में आपका जीन में चेंजेस की वजह से क्या होता है आपका ये डिजीज होती है आपकी। ये भी आपकी एक मेटाबॉलिक डिजीज है आपकी। इट इज़ अ रेयर डिजीज इन विच द इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम। इसमें क्या होता है आपका ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है आपकी, कॉमन नहीं होती है आपकी, जिसमें आपका इंडिविजुअल की बॉडी में आपका एक एंजाइम फॉर्म नहीं होता है, जिसको बोला जाता है आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इस हाइड्रोक्सिलेज जो आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है आपका, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी ज़रूरत होती है आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को क्या करने के लिए आपका ब्रेक करने के लिए, किसमें आपका ट्रायोसिन में, लीवर में आपका जो आपका एमिनो एसिड है वो आपको ब्रेक होते हैं आपको पता है। तो वो कह रहा है कि दिस इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द एसेंशियल एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू द ट्रायोसिन इन लीवर। इसीलिए इसको आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज का मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन करने वाला। दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पाइरुविक एसिड। अब इसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है आपका ट्रायोसिन में। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज यानी कि एंजाइम ही नहीं है।
जब एंजाइम होगा ही नहीं तो आपकी प्रोसेस आगे को रन होगी नहीं आपका। तो जो फिनाइल एलानिन है वो आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा। एक्यूमुलेट होने के बाद जब आपका ये प्रॉपर अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है। तब एंड अदर डेरिवेटिव्स, उसके मेन है आपका फिनाइल पायरुविक एसिड, इसके अलावा आपके अदर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, लीडिंग टू द मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मेंटल रिटार्डेशन होता है आपका, क्योंकि ये जाकर के कहाँ एक्यूमुलेट होता है आपका ब्रेन में। कहाँ एक्यूमुलेट होगा आपका ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा। these are also excreted through the urine because of its poor absorption by the kidney, और ये आपका यूरिन के थ्रू आपका बॉडी के बाहर भी आता है। तो ये मेंटल रिटार्डेशन करता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया आपका पूछा जाता है कि इसकी वजह से आपका बॉडी में कौन सा डिफेक्ट आता है, तो आपका मेंटल रिटार्डेशन होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड क्या है आपका, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिए, ये सारे आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे थे, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जा रहा है। इसीलिए आपका जो हमने अभी स्टडी की उनको आपका रिसेसिव और डोमिनेंट में आपका क्या किया जाता है, आपका डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपका डिवाइड किया जाता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं, यानी कि क्रोमोसोमल के नंबर्स में आपका जब चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कॉज होंगे उनको आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोला जाता है। सो दीज आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एब्सेंस यानी कि कमी हो सकती है, एक्सेस यानी कि आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे आपका। ऑब्वियसली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सारी प्रोसेस होती है जब आपका मियोसिस होता है। सो एट दैट टाइम इफ इन वन गैमेट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आर लेस, यानी कि अगर एक गैमेट में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके नहीं जा रहे हैं कुछ में, तो ऑब्वियसली दूसरे में क्या होंगे, आपके ज़्यादा जाएंगे। तो दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी आपकी, एब्सेंस, एक्सेस और आपका एबनॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है आपका वन और मोर क्रोमोसोम्स का। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैन बी स्टडीड बाय द एनालिसिस ऑफ द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कहने का मतलब है आपका जीन स्टडी, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी करके ही हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये आपका पेडिग्री एनालिसिस वगैरह का इसमें यूज नहीं किया जाता है। अ कैरियोटाइप इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन्स क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड नंबर। मैंने बोला था आपका कैरियोटाइप क्या होता है, आपका क्रोमोसोम न्यूक्लियस की स्टडी होती है। इसमें आपका क्या किया जाएगा, आपका जो आपका ऑर्गेनिज्म है, आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, उसकी क्रोमोसोम्स के नंबर, साइज एंड शेप की क्या की जाती है, आपकी स्टडी की जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम इसको पता लगा सकते हैं। अब देखो उसमें तीन होते हैं, पहला होता है आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, तीसरा होता है आपका लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपका। इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द जे लैंगडन डाउन इन 1866, तो साइंटिस्ट के नाम पे इसको आपका डाउन सिंड्रोम बोल दिया गया। इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि किसकी वजह से होता है, आपका ट्राइजोमी की वजह से होता है। वन पेयर यानी कि दो क्रोमोसोम तो एक क्रोमोसोम सेट के होते हैं आपके, वो कह रहा है एक एडिशनल कॉपी है, तो आपका 2 + 1 3 हो गया आपका, यानी कि ट्राइजोमी हो गया। इंपॉर्टेंट है आपका ट्राइजोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम इन ह्यूमन। इट इज ऑल्सो सीन इन द चिंपैंजीज एंड अदर रिलेटेड प्राइमेट्स, यानी कि जो आपका ह्यूमन से रिलेटेड जो प्राइमेट्स हैं आपके उनमें भी आपका देखा जाता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपके, इंडिविजुअल्स आर शॉर्ट स्टेचर्ड, यानी कि बहुत छोटी बॉडी होगी, विथ द स्मॉल राउंड हेड, आपका हेड भी छोटा सा होगा, राउंड होगा, एंड फरोड टंग, जो टंग होगी वो क्या होगी, बीच में से क्या होगी आपकी फरोड होगी, मतलब बीच में क्या होता है आपका एक निशान जैसा होता है आपका। पार्शली ओपन माउथ, और माउथ इनका हमेशा ओपन रहता है। पाम इज ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बहुत ज़्यादा आपकी ब्रॉड होती हैं आपकी पाम्स, ठीक है। स्लो मेंटल, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट, यानी कि इनके सारा फिजिकल हो, मेंटल हो, आपका साइकोमोटर हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, वो सारा का सारा क्या होता है आपका एबनॉर्मल होता है, आपका स्लो होता है आपका, ठीक है। दूसरा आ गया आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इट इज़ द डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वन क्रोमोसोम। देखो ये भी आपका एब्सेंस की वजह से हो रहा है आपका, सॉरी ये आपका एब्सेंस की वजह से हो रहा था, वो आपका एडिशन की वजह से हो रहा था। तो इसमें आपका जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो एक कम हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा आपका 45 विथ XO, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है आपका 45 कह रहा है वो आपका, ठीक है। 45 क्रोमोसोम है आपका, यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम क्या है आपका गायब है। 46 होते हैं ना, 46 को हम क्या लिखते हैं आपका 44 प्लस हम XX लिखते हैं, या फिर क्या, ये तो फीमेल का हो गया, अगर मेल का होता तो क्या लिखते हैं 44 प्लस XY लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जो इसका जीनोटाइप है वो क्या है आपका XO है, यानी कि एक X क्रोमोसोम गायब है, ठीक है। तो या फिर क्या होगा 44 प्लस X होगा, तो एक Y क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है आपका। अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर द रेडिमेंट्री। अफेक्टेड फीमेल्स आपकी स्टेराइल होंगी, रेडिमेंट्री ओवरीज होंगी, यानी कि ओवरीज तो होंगी लेकिन उनका कोई भी काम नहीं होगा। लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर एंड बैब्ड नेक। तो जैसे यहाँ पर को दिया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल रहा है आपका कि मेनली आपका फीमेल्स में होता है, ठीक है। मेनली किस में होता है आपका फीमेल्स में होता है आपका 45 विथ XO बोल रहा है, तो ये मेल्स में नहीं होगा, किस में होगा आपका फीमेल्स में होगा आपका। नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। उसमें एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा था, इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैरियोटाइप हो जाएगा, वो 47 हो जाएगा, यानी कि XXY हो जाएगा, ठीक है, इन मेल्स में। अच्छा, ये वाला जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये आपका मेल और फीमेल दोनों में होता है, जबकि आपका जो डाउन सिंड्रोम है उसमें तो आपका मेनली वो किसकी वजह से था, आपका ऑटोजोम की वजह से था। डाउन सिंड्रोम क्या था, आपका 21st क्रोमोसोम की पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से था, तो ये मेल और फीमेल दोनों में ही होगा ऑब्वियसली। ये आपका सेक्स लिंक्ड है, ये आपका टनल सिंड्रोम केवल फीमेल में होता है आपका। अब बात आ रही है आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपका जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है। इसमें आपका एक एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसका जो कैरियोटाइप हो जाता है वो आपका XXY होगा मेल के केस में, और XXX होगा किसमें, आपका फीमेल के केस में। The extra inactive X chromosome in the karyotype of the Klinefelter syndrome is called the bar body। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इसको बार बॉडी बोला जाता है। Thus XXY individual have single bar body whereas XXX individual have टू बार बॉडी, ठीक है। यहाँ आपका सिंगल बार बॉडी होगी, यहाँ कितनी होंगी आपकी, 2 बार बॉडीज होंगी आपकी। सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, इंडिविजुअल्स हैव मस्कुलाइन डेवलपमेंट बट फेमाइन। मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा लेकिन रियल में होगा क्या, आपका फेमाइन होगा आपका, ठीक है। इंडिविजुअल हैव मस्कुलाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो आपका मस्कुलाइन होगा, बट फेमाइन कैरेक्टर होंगे आपके, जैसे आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको आपका गायनिकोमेस्टिया बोला जाता है आपका, ठीक है। गायनिकोमेस्टिया क्या होता है, आपका डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द केस ऑफ द मेल बॉडी। पुअर बियर्ड होता है आपका, बियर्ड आप ग्रोथ एंड द फेमाइन पिच्ड वॉइस, यानी कि आवाज़ लड़कियों जैसी होगी, आपकी दाढ़ी का फॉर्मेशन नहीं होगा आपका। सच अनक्लियर इंडिविजुअल आर स्टेराइल, और जो इस टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, आपके स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो आपका प्रोगैनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये हमारे आपके सारे डिजीज भी कंप्लीट हो गई। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ द न्यू चैप्टर।